हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम आस्था है और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसमें मैं आपको पहले इसका एग्जांपल कराऊंगी, फिर ट्रायडीज कराऊंगी, फिर एक्सरसाइज कराऊंगी और ये सारे लिखे हुए मटेरियल का आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ आप सब अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोल लीजिए और चलिए हम सब शुरू करते हैं। मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगी, आप लोग साथ साथ पढ़िए और मेरे साथ सॉल्व करिए। सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल 1 की स्टेटमेंट क्या है। A picnic is being planned in a school for class 7th. Girls are 60% of the total number of students and are 18 in number. The picnic site is 55 km from the school and transport company is charging at the rate of rupees 12 per kilometer. The cost of refreshment will be 4280 rupees. अब तक हमें क्या समझ आया कि क्लास 7th की ट्रिप जा रही है जिसमें जो गर्ल्स है वो 60% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, यानी कि अगर 100 स्टूडेंट्स है क्लास में तो उनमें से 60 गर्ल्स हैं। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड दे आर 18 इन नंबर, यानी कि जो 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है वो 18 है, यानी कि 60% जिस भी नंबर का है वो 18 है। ठीक है, अब इन्होंने बाद में हमें फीस और बता दी है कि पिकनिक साइट जो है वो 55 किलोमीटर है स्कूल से, यानी कि जहाँ पे भी पिकनिक हो रही है वो 55 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी कि जो भी बस वगैरह हायर करी हुई है उन्होंने, उसके रेट क्या है ₹12 पर किलोमीटर, यानी कि हर 1 किलोमीटर के लिए ₹12 वो चार्ज करती है। और जो रिफ्रेशमेंट की कॉस्ट है वो है ₹4280। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछे, कैन यू टेल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। सबसे पहले हमें निकालने की जरूरत है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। सो नंबर ऑफ गर्ल्स देखते हैं क्या है। इन्होंने कहा नंबर ऑफ गर्ल्स इज 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, हम इसमें हर क्वेश्चन में जहां आपको नहीं पता कि टोटल नंबर क्या है उसको हमें मानना है x। क्या मान लेंगे, x परसेंट कोई भी वेरिएबल मान लो, आपको सामने रहेगी जब आप उसे मान लोगे x। सो अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगी और फिर समझाती हूँ। चलिए गाइस, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। जैसे मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या दी हुई है, 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि अगर टोटल स्टूडेंट्स 100 है तो गर्ल्स 60 हैं। ठीक है, जब हमें टोटल नंबर दिया होता है लेकिन ये नहीं बताया वो क्या है, हम उसे मान लेंगे एक्स मान के आपको सबसे ज़्यादा आसानी रहेगी। वाई जेड कुछ भी मान लो, लेकिन जो एक्स है ना वो हमेशा ही आप लोग एक्स यूज़ करोगे आगे हायर क्लास में, तो इसलिए अभी से एक्स यूज़ करने की आदत डाल लो। ठीक है, तो यहाँ क्या हमने लिया, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। सो 60% ऑफ एक्स हमें निकालना है, वही नंबर ऑफ गर्ल्स है। इन्होंने दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 18 है जो कि 60% ऑफ एक्स है। ठीक है, समझ गए, 60% ऑफ एक्स 18। अब यहाँ क्या होएगा, जब भी आप किसी का निकालना है ना परसेंटेज की, वो एक पर्टिकुलर चीज से कितनी है तो उसे आप डिवाइड बाय 100 कर दो इनटू जो उसकी अमाउंट हमें दी हुई है। मतलब आप जो समझ रहे हो 60%, जहाँ 60% है यानी कि 60/100 है, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई क्रॉस के साथ एक्स इज इक्वल टू 18। समझे, 60% जो भी चीज़ x% है ना अगर, तो यानी कि उसका मतलब x/100 हो गया। y% है ना तो उसका मतलब y/100 हो गया। समझ रहे हो, तो यहाँ 60%। आप मतलब ये देखो ना, आपने बस इस स्टेटमेंट को न्यूमेरिकल वे में लिया और आपका आंसर सॉल्व। समझे, 60% यानी कि 60/100, ऑफ यानी क्रॉस, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और x होता है x इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब ये सॉल्व कर रहे हैं हमने 0 से हमारी 0 कट गई। ओके, बाकी हमने 2 से काटा, 2 3 से 6, 2 5 से 10, 3/5 ऑफ x। ये 5 यहाँ से ऊपर चला गया, क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 18 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 30। आई होप ये स्क्रीन में अच्छे से आ रहा है। इज इक्वल टू 30, समझ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स क्या आ गए 30, क्योंकि हमने क्या मानना था, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 30, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 30।
चलिए अब हमें क्या निकालना क्वेश्चन में कि हमें निकालना है रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़। अगर आपको कोई कहना है रेशियो ऑफ A टू B, यानी कि वो A/B होगा या A/B होगा। टू से जो पहले है वो पहले आएगा, टू के जो बाद है वो बाद में आएगा। इसे कभी भी आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या है रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़। हमें अब गर्ल्स मिल गई 18 दी थी, टोटल 30 है। आपको कोई कह रहा है कि आपके पास टोटल 10 फ्रूट्स हैं जिसमें से 6 केले हैं, अब बताओ बाकी सेब वगैरह, मान लो सेब केले आपको दिए हुए टोटल 10 है, 6 केले निकल गए, सेब बताओ तो क्या करोगे, 10 माइनस 6 बचे 4 सेब, है ना। गर्ल्स 18 है, टोटल 30 है, बॉयज़ कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स माइनस गर्ल्स यानी कि 30 माइनस 18 यानी कि 12। समझ रहे हैं, हमारे पास बॉयज़ आ गए 12। रेशियो गर्ल्स टू बॉयज़ यहाँ लिखा है, गर्ल्स टू बॉयज़ क्या हुआ, गर्ल्स अपॉन बॉयज़। ये डिवाइड करना, ये गर्ल रेशियो बॉयज़, या फिर आप ऐसे लिखो गर्ल रेशियो बॉयज़, दोनों का एक ही मतलब है। 18/12, 18 किसकी टेबल पे काटेंगे, सबसे पहले 2 पे काट लो, 2 3 6, सॉरी 2 पे कह रही हूँ मैं, एक मिनट, हमने यहाँ पे 3 पे काटा है, 3 6 18, 3 4 12, अब इसे 2 पे काटा, 2 3 6 2, तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 3/2। आई होप आपको समझ आया, ऐसे इसका आंसर आया। गर्ल्स टू बॉयज़ किया, गर्ल्स 18 टोटल 30, बॉयज़ 30 माइनस 18 12, रेशियो लिया गर्ल्स अपॉन बॉयज़ 18/12, 3/2 आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि आप ये बताओ कि अगर 2 टीचर्स को भी इंक्लूड कर लें तो पर हेड कितना चार्ज होएगा। अब पर हेड चार्ज निकालना है कि हर बंदा कितने पैसे देगा। पहले आप लोग देखो उसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ है बुक में अपने, देखो रिफ्रेशमेंट का प्राइस ₹4280 दिया हुआ है, ठीक है, वो फिक्स अमाउंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो है 55 किलोमीटर का, 55 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और हर किलोमीटर का रेट कितना है 12। टोटल डिस्टेंस है 55 किलोमीटर, पर किलोमीटर क्या है 12 है। अब आप कहीं जाओगे तो वापस भी तो आओगे ना, इसलिए यहाँ पे 2 यूज़ हुआ है। कंफ्यूज मत हो ना कि ये 2 यूज़ किया है, ये इसलिए क्योंकि अगर आप जाओगे तो वापस भी आओगे तो वो उसके भी पैसे लेगा, यानी कि आप 110 किलोमीटर रास्ता चल रहे हो, इंटू 12 रुपीज़ 1320। आई होप आपको ये समझ आया। आपका डिस्टेंस 55 किलोमीटर है डेस्टिनेशन से। अगर आप अपने घर से स्कूल तक जाना, अगर 55 किलोमीटर का रास्ता है तो आप स्कूल से वापस घर भी आओगे, है ना। और जितनी आपकी साइकिल का दम लगा या बस का पेट्रोल लगा, एक्टिवा जैसे भी आप जाते हो, तो समझ रहे हो कि वहाँ तक जाने का वहाँ से आने का पेट्रोल तो लगेगा ना। तो 55 किलोमीटर 2 बार होगा 110, और यहाँ पे है 12 क्योंकि हर किलोमीटर का प्राइस 12 दिया हुआ है। अगर एक एप्पल 10 रुपये का है तो 2 एप्पल 20 रुपये के होंगे, क्योंकि 1 × 10 जो है एक एप्पल का प्राइस है। अब 10 × 2 कर दो कि एक एप्पल का प्राइस 10 है और हमें चाहिए 2 एप्पल, तो ये हो गए 20 रुपये। समझ रहे हो, इसको छोड़ो। अब हमें निकालना है कि टोटल एक्सपेंस क्या होगा। टोटल एक्सपेंस क्या होगा, जितने रिफ्रेशमेंट यानी कि जितना खाने पीने का माल जो हमें मिलता है ना, समोसे बिस्किट ब्रेड रोल ऐसा कुछ ना कुछ खिला देते हैं टीचर्स, फ्रूटी वगैरह की बोतल, तो ये रिफ्रेशमेंट होगी प्लस ट्रांसपोर्ट, जितना आने जाने का रास्ता का प्राइस होगा, सारे पैसे वैसे भी टीचर्स घर वालों से ही लेते हैं। तो ये देखो ये है 4280, रिफ्रेशमेंट ये बुक में दी हुई है। ये ट्रांसपोर्ट की प्राइस हमने अभी अभी निकाल ली है, हमने इसको सम के यहाँ देखो 4280 प्लस 13200 810 5600, ये हमारे पास प्राइस आ गया, ठीक है। अब हमें क्या कहा है, अब देखना है 5600 रुपीज़ हमारे पास टोटल प्राइस आ गया कि ये हो गए टोटल एक्सपेंस, ठीक है, ये हमारा टोटल एक्सपेंस है। अब हमें उसने क्या पूछा है कि एक्सपेंस पर हेड, यानी कि अगर यहाँ पे 30 बच्चे हैं तो ये एक्सपेंस कितना बचेगा। यहाँ पे सिर्फ 30 बच्चे नहीं हैं, उसने लिखा है कि 2 टीचर्स आर ऑल्सो देयर, यानी कि 30 + 2 32 बंदे हो गए हैं। अब ये गलती मत करना 5600 को 30 से डिवाइड कर देना, ना 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 ना,
32% है तो पर हेड क्या होता है, टोटल मनी अपॉन टोटल पर्सन, ऐसे आप लोग निकालोगे पर हेड का प्राइस क्या आएगा, 5600 अपॉन 32 इज इक्वल टू 175। इतने पैसे पर हेड एक बच्चा देगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। चलिए अब हम लोग इसका पार्ट 3 समझते हैं। पार्ट 3 में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट स्टॉप है वो 22 किलोमीटर के रास्ते पे है स्कूल से। जो फर्स्ट स्टॉप है कि अगर ये आपका स्कूल है, समझ लो यहाँ देखो ये आपका है SCH करके मैंने आपका स्कूल बना दिया, ठीक है। ये आपके पिकनिक एरिया, कई स्टॉप्स आएंगे बीच में, उसमें जो फर्स्ट स्टॉप है मान लो ये आपका A पॉइंट है, ये 22 किलोमीटर पे है, ठीक है। और ये जितना सारा है ये 55 किलोमीटर का है, ठीक है। उसने कहा कि जो हमारा फर्स्ट स्टॉप था वो 22 किलोमीटर का था। अब हमें निकालना है कि जो ये 22 किलोमीटर है ये इस पूरे 55% का कितना है, कितना परसेंट है। यानी कि जैसे आपको कोई कह रहा है कि जो 50 है वो 175 का कितना परसेंट है, समझ रहे हो। आपको कोई कह रहा है कि जो 2 है वो 8 का या 10 का कितना परसेंट है। आपको ये कह रहा है कि जो 20 है वो 100 का कितना परसेंट है, कितना आएगा 100 का परसेंट कितना आएगा 20%। इस तरीके से होता है। तो यहाँ देखो हमें गिवन यानी कि हमारे पास कितना हमने एरिया कंसीडर किया अपॉन टोटल कितना एरिया है 55 में से हम 22 का निकालना है इंटू 100 करने से परसेंटेज आती है क्योंकि ये राउंड ऑफ में हर आंसर को निकाल देता है। हम 100 को मान के चल रहे हैं कि ये परसेंटेज निकाला है वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे 100 यूज़ करते हैं, कोई और नंबर यूज़ नहीं करते। तो अब हमने 22/55 इंटू 100 कर दिए, वैल्यूज़ डाली आपने, गिवन 22 है, टोटल 55 इंटू 100, 11 की टेबल पर कट जाएगा, 11 2 22, 11 5 55 इंटू 100। यहाँ क्या होगा फिर ये 2/5 इंटू 100, 5 की टेबल पर कितने पे कटेगा, 5 2 10 20, 40%। यानी कि अगर ये सारा का सारा 100% है तो उसमें से ये 40% है और ये बचा 60% है। अच्छा बताओ ये कितना होगा, ये 22 था, ये 55 है, ये कितना होगा 33 किलोमीटर। हमारे पास क्या है कि 33 किलोमीटर इज 60%, 22 किलोमीटर इज 40%। हमने निकाल दी कि जो ये फर्स्ट स्टॉप 22 किलोमीटर है ये टोटल डिस्टेंस का 40% है। ओके, तो जो फर्स्ट स्टॉप है वो 40% 22 किलोमीटर पे, रिमेनिंग परसेंटेज पूछा अब उसने कि बचा हुआ एरिया कितना परसेंटेज है, 40% है। 40 कितने में से माइनस होगा, 100 माइनस 40 इज द रिमेनिंग, यानी कि 60% यानी कि 33 किलोमीटर। जो आपने रिमेनिंग परसेंटेज आती है वो हमेशा 100 में से माइनस करके आएगी, समझ गए। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ख़त्म। अब हम यहाँ पे करेंगे ट्राई दिस। तो चलिए अब अपनी बुक फिर से खोलिए और अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो ट्राई दिस का क्वेश्चन है। ओके, सो स्टूडेंट्स अब मैं ट्राई दिस की स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। इन अ प्राइमरी स्कूल होता है 5th तक की जो क्लासेस होती हैं। द पेरेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट पर डे इन हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू डू होमवर्क। एक सर्वे हुआ था, सर्वे यानी कि जैसे जांच पड़ रहा है, आपके घर में भी आ जाते होंगे कितने लोग हैं, कितने खाना वगैरह, इस तरह के सर्विस चलते रहते हैं गवर्नमेंट के। तो ऐसे एक सर्वे हुआ प्राइमरी स्कूल में पेरेंट्स का कि जो पेरेंट्स हैं वो कितने घंटे देते हैं अपने बच्चों को उनके होमवर्क में हेल्प करने को, ठीक है। तो उनमें से उन्होंने कहा देयर वर 90 पेरेंट्स हु हेल्प फॉर हाफ आवर टू 1.5 आवर। उसमें से 90 पेरेंट्स ऐसे थे जो हाफ आवर टू 1.5 आवर तक पढ़ाते थे। इस चीज़ को मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू टाइम फॉर विच दिस सेट द हेल्प इज गिवन बाय द एडजॉइनिंग फिगर। ये साथ में पाई डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 50% लोग हैं जो बिल्कुल मदद नहीं करते, 30% जो आधे घंटे से 1.5 घंटा मदद करते हैं, और 20% है जो 1.5 घंटे से भी ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा आ गया। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी पेरेंट्स वर सर्वेड, कितने लोगों का, कितने पेरेंट्स का सर्वे हुआ था ये निकालना है आपको। हाउ मैनी ऑफ सेड दे डिड नॉट हेल्प, ये निकालने कितने लोगों ने मदद नहीं करी। एंड हाउ मैनी ऑफ देम सेड दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर। कुल मिला के हमें यहाँ पे सिर्फ इतना पता है
जो मैंने आपको सेकंड मार्क करने को कही थी उसे ध्यान से याद करो कि जो हाफ आउट ऑफ 1.5 है उनकी क्वांटिटी 90 है, यानी कि इस पूरे पाई चार्ट में से हमारे पास 30% की वैल्यू है। हमें ये पता है कि x का 30% 90 है। अब हमें निकालने की x की वैल्यू क्या है। तो चलिए अभी आंसर को करते हैं और आपको सब समझ आएगा। तो अब देखो ये हमारा है पाई चार्ट। अब इसे हम मान लेते हैं जो ए है वो लोग हैं जो बिल्कुल हेल्प नहीं करते, जो बी है वो लोग हैं जो हाफ आवर टू 1.5 आवर हेल्प करते हैं, जो सी है वो है जो 20% यानी कि जो 1.5 आवर से भी ज़्यादा हेल्प करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, लेट एक्स विद द नंबर ऑफ पेरेंट्स सर्वे। उसने हमसे पूछा है कितने पेरेंट्स का सर्वे है फर्स्ट क्वेश्चन में, हमने मान लिया एक्स जो पेरेंट्स है उनका सर्वे हुआ है। अब हमें क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन 90 पीपल, ठीक है, 90 जो लोग हैं 90 लोग हेल्प फॉर हाफ टू 1.5 आवर। हमें दिया है कि 90 लोग। अब इसको समझो कि 1.5 आवर जो वाला ये रेशियो है हाफ टू 1.5 आवर, ये पाई चार्ट में कहाँ है, ये तो बिना हेल्प का है। ये वाला हाफ से ज़्यादा का है, ये वाला जिसके अंदर बिल्कुल भी हेल्प नहीं, मतलब ये हाफ टू 1.5 आवर वाला जो पार्ट है वो बी है। बी कितना 30%। हमें क्या मिल गया, यानी कि जो 30% लोग हैं इस पूरे के, ये देख रहे हो 30% लोग इस पूरे के, इनकी वैल्यू क्या है 90, ठीक है। वी आर गिवन 90 हेल्प फॉर दिस मच टाइम। 90 यहाँ पे 30% इस पूरे का, यानी कि 30% ऑफ एक्स, 30% इस पूरे का इज इक्वल टू 90, ठीक है। 30% ऑफ एक्स इक्वल टू 90। अब देखो 30% यानी कि 30/100 ऑफ यानी कि क्रॉस एक्स है 90 है। क्या हुआ, यहाँ पे 0 से 0 कटेगी, 3/10 है, 10 इधर चला गया, एक्स क्या आ गया 90 इंटू 10 900/3 कट गया, 3 9 0 0 300। टोटल 300 पेरेंट्स का सर्वे हुआ था। आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, यानी कि जो ये पूरा सर्कल है इस पूरे की मतलब अंदर 300 लोग हैं, ठीक है। अब आगे देखो सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि कितने पेरेंट्स हैं जो कि बिल्कुल हेल्प नहीं करते। अब हम देखते हैं कि जो हमारे चार्ट है इसके अंदर 50% वो लोग हैं जो बिल्कुल हेल्प नहीं करते, वो है पार्ट ए 50%, यानी कि इस पूरे के आधे लोग बिल्कुल हेल्प नहीं करते, यानी कि 50% ऑफ 300। अब हम एक्स नहीं लेंगे, अब हम 300 ले रहे हैं क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू मिल गई है, हमने एक्स की वैल्यू फाउंड आउट कर ली है जो कि 300। तो 50% ऑफ 300 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल हेल्प नहीं करते, ठीक है। 50% 50/100 ऑफ क्रॉस 300 0 से 0 कट गए, 5 0 15 150। तो यानी कि जो ये है 150 लोग इस पूरे 300 लोगों में से हेल्प नहीं करते। थर्ड क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, वो कितने लोग हैं जो 1.5 आवर से ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसमें अब हमने देखा कि यहाँ पे तो वो है जो बिल्कुल हेल्प नहीं करते, यहाँ वो है जो हाफ आवर टू 1.5 है। बचे कितने 20% लोग वो हैं, ये 20 आपको दिख रहा होगा, 20% लोग वो हैं जो 1.5 आवर से ज़्यादा मदद करते हैं। तो यानी कि 20% ऑफ 300 लोग 20/100 ऑफ अक्रॉस 300 कट गया 60, 0 से 0 कटे 0 60, समझ रहे हो। अब हमने निकाल लिया, अब हमें ना वेरीफाई कर लेना चाहिए, टीचर पे भी अच्छे इंप्रेशन पड़ता है और हमारी भी आंसर की जांच पड़ताल होती है कि हमने ठीक वाले निकाल लिया। वेरीफाई कैसे होगा, आपको किसी ने कहा कि टोटल बास्केट में 10 फ्रूट्स हैं, आपने निकाल लिया, उसमें से 4 सेब निकल गए, 3 संतरे निकल गए और 3 आपके पास केले निकल गए, ठीक है। आप कैसे वेरीफाई करोगे कि 10 दिए हैं, अब जो हमें सेब संतरे केले मिले हैं इनका सम 10 होना चाहिए। 4 सेब थे, 4 + 3 ऑरेंजेस + 3 बनाना, कितने हो गए 10, यानी कि इधर भी 10 दिया हुआ था उधर भी 10 है, यह हेंस वेरीफाइड। अब हम यहाँ भी यही करेंगे, हमारे को कह दिया टोटल जो है वो ए बी सी की सम के इक्वल होना चाहिए। ये पूरा पैकेट ए बी और सी से बना है, यानी कि इस पूरे का सम इन तीनों का सम होगा, यानी कि टोटल इज इक्वल टू ए + बी + सी, यानी कि 300 इज इक्वल टू 150, क्योंकि हमने एक ही वैल्यू निकाल ली कि 150 वो लोग जो बिल्कुल मदद नहीं करते। बी 90 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था जो 1.5 आवर हाफ आवर टू 1.5 आवर की हेल्प करते हैं,
और C60 हमने निकाला जो 1.5 से भी ज़्यादा मदद करता है। 150 + 150 300, दोनों तरफ की वैल्यू सेम आ गई है, हैंस प्रूफ हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। तो अब मैं आगे आपके पास स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ एक्सरसाइज की। ठीक है, सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। हमें रेशियो निकालना है। हमने अभी देखा था कि इसने बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो याद है जो हमने निकाला था 12:18 वाला, 18:12 गर्ल्स टू बॉयज़। वही चीज़ हमें करनी है। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो रेशियो होता है ना वो सेम क्वांटिटी में निकलता है, यानी कि अगर मतलब उनकी जो डायमेंशन, यानी कि आप समझ लो कि अगर एक डिस्टेंस मीटर में है और एक किलोमीटर में है तो दोनों को मीटर में, दोनों को किलोमीटर में होना पड़ेगा। अगर एक आपके पास केजी में है और एक ग्राम में है, दोनों को केजी में या दोनों को ग्राम में होना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। अलग अलग क्वांटिटीज में गलत आता है। इस चीज़ को जब भी अपना क्वेश्चन करने लगो सबसे पहले ये चेक करो। फर्स्ट में क्या है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया, किलोमीटर पर आ रहा है, किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है भाई, कोई कन्वर्जन नहीं होएगी। 15/30 रेशियो का मतलब होता है दोनों टर्म्स को डिवाइड करना। इन्होंने क्या कहा, साइकिल, इन्होंने स्पेशल लिखा है कि साइकिल टू स्कूटर, यानी कि पहले साइकिल आएगा फिर स्कूटर आएगा। 15/30 1/2 1:2, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट इन्होंने कहा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। एक आपके पास मीटर है, एक आपके पास किलोमीटर है, किसी एक को कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्या आसान है, यहाँ तो देखो 1 किलोमीटर 1000 मीटर हो गया, 10 किलोमीटर 10,000, बड़े सीधे तरीके से आ गया। जो ज़्यादा वाली होती है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो ज़्यादा वाली होती है ना उसको कम वाली में कन्वर्ट करा करो। ज़्यादा वाली को कम वाले में, ज़्यादा से कम, ज़्यादा से कम। ठीक है, तो 1000 मीटर हो गया। अब हमारे पास क्या है, 5 मीटर टू 10,000 मीटर। पहले 5 आएगा फिर 10,000 आएगा, ये कट हो गए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और आगे जीरोस, 1:2000। ये आपके पास आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड के कह रहे हैं 50 पैसे टू ₹5। एक पैसे में है, एक रुपीस में, ज़्यादा से कम में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपीज़ 100 पैसे, 5 रुपीज़ 5 × 100 500 पैसे। सो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 50 पैसे टू ₹5 यानी कि 500 पैसे, 50/500 1:10। समझ रहे हो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। अभी तक हम परसेंटेज के रेशियो में डिवाइड कर देते थे, अब हम जो रेशियो है उसे परसेंटेज में करेंगे। जब भी किसी चीज़ को परसेंटेज में बनाना है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, 3:4 है, परसेंटेज में करना है। 3:4 × 100, दैट्स इट, 425। ठीक है, समझ रहे हो, 2 2 ज़ा 4, 250 ज़ा 250, 25 × 3 75, ऐसे 75% आएगा। अभी 2:3 × 100 क्या किया हमने यहाँ पे, 2 × 100 200/3। इसको ना आप चाहे साइड में से डिवाइड करके देख लो, 3 × 200 क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 2 है नहीं होगा, तो 20 से छोटा क्या हो सकता है, 6 ज़ा 18, 20 नीचे 0 क्या होगा, फिर 6, 20 नहीं आया, 18 आ गया, 2 है, एक हमने बोरो कर लिया, 0 6 ज़ा 66.6%। समझ गए, ऐसे निकाल लिया। चलो अब अगला क्वेश्चन सुनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथ। ये तो ऐसे समझ लो कि 7 बनानाज आउट ऑफ 20 आर रोटन, हाउ मैनी ऑफ देम आर गुड। हमें क्या दिया है, हमें उन्होंने कहा है कि जो 7 बनाना है 20 में से वो ठीक है, मतलब वो सॉरी क्या कहते हैं, मैं 7 बनाना आउट ऑफ 20 ठीक नहीं है, ये बताओगे कितने ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 20 में से 7 माइनस कर दोगे। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है इतने परसेंटेज इतने बच्चे। ठीक है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको कैसे है। अब देखो, उसने हमें ये कहा है कि 72%
ऑफ 25, 72% ऑफ 25 आर गुड, ठीक है। 72%, 72/100 ऑफ इंटू 25 आर गुड। क्या हुआ यहाँ पे, यही 25 का टेबल का ना समझ लो बस। 25 × 25, 25 2 50, मैं यहाँ लिख देती हूँ 25, 50, 75, 100। यहाँ तक आपका बहुत यूज़ होएगा। 1 2 3 4, 25 1 सा, 25 2 सा, 25 3 25 4 सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 25 और 100। 25 1, 25 4 सा 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 सा 100 हो गया। 100 है 4, 72। 4 को 70 से डिवाइड करो, क्या आएगा, यहाँ देखो, यहाँ 72 है, यहाँ 4 है, 4 1 से 4, 5 6 7 32, 4 6 से 18, 4 8 32, ठीक है। तो हमारे पास 18 आया, यानी कि जो 18 बच्चे हैं वो गुड है, यानी कि 72% ऑफ 75 गुड है। 70% 25 क्या आया, 18, यानी कि 18 बच्चे गुड है। उसने हमसे पूछा है कि इसमें से कितने बच्चे गुड नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने कहा कितने केले सही ने, हमने क्या किया था, टोटल केले में से अच्छे केले माइनस कर दिए, यानी कि टोटल बच्चों में से अच्छे बच्चे जो मैथ में उनको निकाल दिया, 25 - 18 कर दिया, हमारे पास 7 आंसर आ गया। ऐसे ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का। सो क्वेश्चन क्या है, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैच आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। एक फुटबॉल टीम ने 10 मैच जीते आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो उन्होंने खेले। अगर उनकी विन परसेंटेज, यानी कि उनके 10 मैच जीतने की परसेंटेज 40 है, तो हमें ये बताना है कि टोटल परसेंटेज कितनी है, ठीक है। चलो अब इसे करते हैं, आसान क्वेश्चन है, देखने में डरावना है लेकिन है नहीं, समझ आ जाएगा ना, फिर आप कहोगे वाह दीदी ये तो बहुत ही कमाल के क्वेश्चन थे। चलो इसे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमने मान लिए x है, ठीक है। उसने हमें क्या कहा है कि उस टीम ने 10 मैच जीते, ठीक है। कितने जीते, 10, और उसके जीतने की जो परसेंटेज थी वो थी 40, यानी कि 40% जीतने की x में से 10 है, यानी कि 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10। समझ रहे इस चीज को, वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10 है, यानी कि जो उससे मैच जीतते हैं x में से वो 10 है, यानी कि 40% मैच जीतते हैं x में से, तो उसकी वैल्यू 10 है। 40/100, 40% ऑफ इंटू x इज इक्वल टू 10, क्या आएगा, 40 से 0 से कटे 2/5 हो गया, ठीक है। समझ गए, यहाँ पे बस 5 को उधर ले गए, 50/2 25, टोटल मैचेस जितने खेले वो है 25। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी शेव इन द बिगनिंग। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिमाग लगाने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस चीज़ को ज़रा समझो। वो क्या कह रहे हैं कि चमेली के पास 600 रुपये बचे हैं 75% खर्चने के बाद। ये वो कह रहे हैं कि 10 केले खाने के बाद आपके पास 5 केले बचे हैं, तो ये बताओ कि वो केले कितने थे स्टार्टिंग में, टोटल 10 केले खाने के बाद, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, उसके क्या, कलेक्ट टोटल मनी विच चमेली इज x। चमेली के पास मान लिया हमने स्टार्टिंग में थी x, ₹x, उसके पास मनी थी रुपीज़, लिख लेना। जब उसे 75% ऑफ x खर्च दिए, जैसे कि क्वेश्चन मेंशन है, उसके पास 600 रुपये बचे। वो क्या कह रहे हैं कि जब उसने 75% खर्च दिए, अगर आपने किसी चीज़ का 75% खर्चा, यानी कि 100 - 75 वो खर्च चुकी है, यानी कि जब उससे 25% जो उसने खर्चे हैं वो 600 रुपये हुए ना, समझे। ये खर्चने के बाद 600 रुपये बचे हैं उसके पास, यानी कि 25% ऑफ x इज 600, ना कि 75%, ना 25% ऑफ x 600 है। आगे तो सारा 25/100% है, ऑफ अक्रॉस x 600, 1/4 मैंने अभी बताया था, x इज इक्वल टू ₹24 स्टार्टिंग में थे। समझे इस चीज़ को कि इतने पैसे खर्चने के बाद उस पर इतने बचे, तो ये 100 - 75 कर दिया, 25% ऑफ x। ओके,
चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। If 60% people in a city like cricket, 30% like football, and remaining like other games, what is the percent of people like other games? If total number of people are 50 lakh, find exact number of who like each type of game. तो अब आ गया हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसने हमें क्या कहा है कि कुछ अमाउंट ऑफ लोग हैं जिसमें से 60% लोगों को पसंद है क्रिकेट, 30% को पसंद है फुटबॉल और इनको पसंद है अदर गेम्स। हमें निकालना है कि कितने लोगों को अदर गेम्स पसंद है। सीधी सी बात है, आपको कहा हुआ है 60% यानी कि वो 100 में से 60 है। तो क्या करोगे, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ एक्स है, 60 को क्रिकेट पसंद है, 30 को फुटबॉल पसंद है, रिमेनिंग क्या आएगा 100 माइनस 60 प्लस 30, 100 माइनस 90, 10% लोगों को अदर गेम्स है, मतलब 100 माइनस 90 होगा। तो जैसे बड़ा कॉमन सा था। अब हमें निकालनी है इनकी वैल्यू, ठीक है। हमें गिवन है कि टोटल पीपल आर 50 लाख, ठीक है। एक्स यानी कि एक्स इज इक्वल टू 50 लाख, समझ रहे हो। हमने माना था टोटल भी एक्स की वैल्यू 50 लाख की चीज़ दी है। क्रिकेट लवर कितने, 60% ऑफ एक्स, यानी कि 60% ऑफ 5 लाख। ये 60% ऑफ 5 लाख, 50 लाख सॉरी, 0 से 0 कट गई, 6 वाले 30 लाख लोगों को क्रिकेट पसंद है, ठीक है। फुटबॉल लवर्स क्या है, 30% ऑफ एक्स, इसको छोड़ दो। 30% ऑफ का क्रॉस एक्स क्या है 50 लाख, यहाँ से 0 कटेगी, 5 से 15, 15 लाख ये लोग हो गए, ठीक है। अब हमारे पास रिमेनिंग बच्चे हैं। रिमेनिंग क्या है, 10% ऑफ एक्स, 10% 50 लाख, 5 लाख। वेरीफाई कर लो, 5 लाख 15 लाख 20 लाख, 20 लाख प्लस 30 लाख 50 लाख, और 50 लाख ही हमारे पास एक्स है, हैंस वेरीफाइड। तो ऐसे आपका हो गया। अब देखो हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। जल्दी आपके पास मैं अगली एक्सरसाइज भी लेके आऊँगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि इनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। और टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय, गुड नाइट।